अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्बिशन लीड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए 9th क्लास का जो गेस्ट पेपर है वो लेके आया हूँ साइंस ग्रुप का। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और प्लस मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आपने मैथ के पेपर में पास होना है और आपने अच्छे नंबर अचीव करके पास होना है तो किस तरीके से आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो चलते हैं गैस की तरफ और गैस को देखते हैं। बहुत ही नॉर्मल सा गैस है, अगर आप 2 से 3 घंटे में प्रिपेयर कर लेंगे और इंशाल्लाह आप 75 आउट ऑफ 75 इजीली मार्क्स जो है वो अचीव कर लेंगे। तो चलते हैं 9th क्लास का मैथ का जो गेस्ट पेपर है उसको एक्सप्लोर करते हैं। ये हमारे पास गेस्ट पेपर है 9th क्लास का जो मैथ का गेस्ट पेपर 2025 का, और ये है साइंस ग्रुप का। और यहाँ पर अगर हम सबसे पहले देखें तो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास। तो चैप्टर नंबर 1 में जो आपने सबसे पहले करना है वो आ जाती है हमारे पास 1.2 में क्वेश्चन नंबर 6 का जो पहला यूज है वो आपने करना है। क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 और 3 करना है, और 6 का जो है वो पार्ट 1 आपने करना है। और इसी तरीके से एक्सरसाइज 1.4 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का आपने ए बी और डी पार्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो आपने पहला पार्ट करना है, पहला यूज करना है। और इसी तरीके से 1.5 में अगर हम बात करें तो ये पहला क्वेश्चन करना है आपने, दूसरे क्वेश्चन का तीसरा यूज करना है और तीसरे का दूसरा यूज करना है। 1.6 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है के जो पार्ट्स हैं ग्रामर और मकूस से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने जरूर करनी है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपने 2.1 में से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करने हैं। 2.4 जो है वो आपने कंप्लीट करनी है क्योंकि इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। और इसी तरीके से अगर हम देखें एक्सरसाइज 2.5 तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4 करने हैं आपने। एक्सरसाइज 2.6 में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 7 करने हैं। और इसी चैप्टर की जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो आपने। इसी तरीके से अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। ये लुगार्थम वाला चैप्टर है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसमें एक्सरसाइज 3.1 में आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करने हैं, और एक्सरसाइज 3.2 में आपने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करना है। और इसी तरीके से एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 3 से 5 तक आपने जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपने करने हैं। और एक्सरसाइज 3.4 में आपने 1, 4 और 5 क्वेश्चन कर लेना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूनिट नंबर, ये चैप्टर नंबर की जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 करना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 में अगर हम देखें तो आपने एक्सरसाइज 4.1 करनी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में पहला जूस, दूसरा, तीसरा, पांचवा और छठा जूस करना है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करने हैं। 4.2 जो है ये आपने 2 से 11 तक क्वेश्चंस करने हैं। इसी तरीके से 4.3 में आपने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 2 और 4 का 2 करना है, और 4 का जो 2 और 4 पार्ट है वो करना है। इसी तरीके से एक्सरसाइज 4.4 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4 का आपने 3 पार्ट करना है, और 5 का आपने 6 पार्ट करना है। यूनिट की जो रिव्यू एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चन नंबर 4 और 6 का जो है वो 4 पार्ट करना है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 5 की, तो चैप्टर नंबर 5 हमारे पास आ जाता है तर्जीह है, ये फैक्टराइजेशन है। तो एक्सरसाइज 5.1 में आपने 3 से 5 तक क्वेश्चंस करने हैं, और 5.2 में आपने पहला, दूसरा, पांचवा, छठा क्वेश्चन करना है। 5.3 में आपने पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा और आठवां क्वेश्चन करने हैं। और 5.4 है ये आपने कंप्लीट करनी है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 6 है। तो चैप्टर नंबर 6 ये जो है ये आधे आज़म वाला चैप्टर है, एलसीएम और एचसीएफ वाला चैप्टर है। इसमें हमने 6.1 में से क्वेश्चन नंबर 1 करने, 3 और 4 जो 4 का जो पहला पार्ट है वो आपने करना है। 6 पॉइंट, और इसी तरीके से अगर हम 6.2 में जाएं तो इसमें जो क्वेश्चन आपने करने हैं वो आपने 2, 3, 5, 10 और 12 करने हैं। 6.3 में आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का जो 2 पार्ट है वो करना है आपने।
यूनिट की जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो आपने क्वेश्चन नंबर 6 में से दूसरा पार्ट जो है वो आपने करना है। अब आ जाती है बात चैप्टर नंबर 7 की। तो चैप्टर नंबर 7 में आपने 7.1 में से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है। एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 2, 7.3 में भी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है आपने। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 8 है, 8.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 2 का जो है आपके पास ये कुछ जुजे हैं, मतलब आपने वो करनी है। जैसे ये 15वीं जुजा आई थिंक, तो वो आपने करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपने करना है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यूनिट नंबर हमारे पास आ जाता है 9। यूनिट नंबर 9 में आपने 9.1 के जो क्वेश्चंस हैं वो करने हैं, और 9.2 में आपने 2, 3 वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और 9.3 में आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, 2 और एक्सरसाइज 11 जो है वो आपने करना है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 11 की, तो ये बाय मिस्टेक इधर लिखा गया, ये एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपने करना है, और इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें से ये क्वेश्चंस करने हैं। अब 11 के बाद आपने 13 करना है। 13 में भी आपने जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो करनी है। रिव्यू में आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 आता है। इसके बाद 13 के बाद आपने चैप्टर नंबर 17 के ऊपर आ जाना है। तो 17 में आपने 17 में आ जाए तो 17 में आपने क्या करना है, 17.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 की पहली और तीसरी चूज करनी है, 5 की आपने पहली चूज करनी है, और इसी तरीके से जो एक्सरसाइज है 17.2 में वो आपने यहाँ पे आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक। चैप्टर नंबर 15 में अगर हम देखें तो ये आपके पास कुछ एक्सरसाइज 15 के रिव्यू के कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपने करने हैं। अब बात आती है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की। तो डेफिनेशंस में आपने क्या करना है, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और इसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये चैप्टर नंबर 1 से था जितनी भी डेफिनेशन है। इसके बाद है इर्रेशनल नंबर्स, एंटी लॉगरिथम्स। तो ये है, ये दो डेफिनेशन जो है ये आपको चैप्टर नंबर 2 से है, और ये चैप्टर नंबर 3 में से है। इसके बाद ये जो है ये फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम ये चैप्टर नंबर 5 में से है। एचसीएफ जो है चैप्टर नंबर 6 में से है। इसके बाद ये लीनियर इक्वेशंस, और इसके बाद कार्टेशियन मस्तवी, और इसके बाद ऑर्डर्ड पेयर, ओरिजिन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर और नॉन लीनियर जो है, ये जितनी भी डेफिनेशंस आपको नजर आ रही हैं ये सारी की सारी आपने मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशंस हैं ये आपने करनी है। और तो इंशाल्लाह अज़ीज़ जो आपका पेपर है वो बहुत ही आसानी के साथ आप हल कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरीके की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस के लेक्चर्स जो है वो आपको मिल सकें। अब बात आती है राइट एंगल ट्राइंगल्स की एरिया फिगर्स है, इसके बाद ट्राइंगुलर रीजन्स है, रेक्टेंगुलर रीजन्स है। तो आपने ये वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपने करने हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप इस गैस में से अगर आपको ये गैस लेंथी लग रहा है और आप ये कहते हैं मैंने सिर्फ पास होना है, मेरे पास होने जितने नंबर हो जाए, तो मैंने ये कुछ हाईलाइट्स किए हैं अंदर से। अगर आप ये चैप्टर कर लेते हैं तो ये जो है पहले 4 चैप्टरों के लॉन्ग आपके क्लियर हो जाएंगे, और आप पहले 3 मसले कर लें जो थ्योरम्स हैं वो आप कर लें, तो इंशाल्लाह आपका जो है वो 100% पेपर जो क्लियर हो जाएगा।